Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine. Today we are going to start our lesson number 4 from unit number 1, Programming Techniques. In this lesson we will discuss the following contents: flowchart, uses of flowchart and requirements of flowchart. First of all, here I am going to start reading from flowchart. Flowchart is a diagrammatically or symbolically representation of algorithm. Flowchart is a type of diagram represent a process using different symbols containing information about steps or sequence of events in a problem. Each of these symbols is linked with the arrow to illustrate the flow direction of the process toward a solution. फ्लोचार्ट क्या है? ये ग्राफिकली और डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है जो हम एल्गोरिदम एज यू लर्न इन प्रीवियस लेसन के एल्गोरिदम क्या होता है. जो अब एल्गोरिदम हमने लिखा, एल्गोरिदम इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. अब उन स्टेप्स को हम डायग्राम की शक्ल में लिखेंगे. ठीक है, तो जब हम डायग्राम की शक्ल में लिखते हैं एल्गोरिदम को तो उसको क्या कहते हैं? Flowchart. Importance of flowchart for solving a problem. Flowcharting is a methodology used to analyze, improve, document, and manage a process or problem. Flowchart are commonly used in developing business plans, designing algorithm, and determining troubleshooting steps. Different इसके importance है. ठीक है, ये किस लिए यूज होती है? जब when we have a complex problem. ठीक है, अब एक प्रॉब्लम जो हमें समझ नहीं आ रही, जब उसको हम ग्रामेटिकली या उसको डायमेटिकली जब उसको ड्रॉ करेंगे तो वो अंडरस्टैंड करना इजी होगा. तो मोस्टली जो प्रोग्रामिंग डेवलपिंग होती हैं, प्रोग्रामर डेवलपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? थ्रू फ्लो चार्ट्स अपना आइडिया क्लियर करते हैं. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज फ्लो चार्ट? Definition: flowchart is a grammatically or symbolically representation of algorithm. जब हम algorithm को symbolically लिखते हैं या grammatically लिखते हैं या उसको diagram की form में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? flowchart. You can see here an example of flowchart adding two numbers. सबसे पहले आपको एक नजर आ रहा है start. बेसिकली ये start पे oval होता है. ठीक है बेटा, oval से स्टार्ट करते हैं. ओवल सिंबल स्टार्ट और एंड दोनों के लिए यूज होता है. फिर हम रीड करते हैं, ये आपको नजर आ रहा है. ये हमारे पास जो रीड होता है ये इनपुट होती है. हमने इनपुट क्या करवाना है? दो कैरेक्टर्स हैं ए और बी. ठीक है, उसके बाद हमने प्रोसेस क्या करना है कि हमने उन दो नंबर्स को ऐड करना है. तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी. फिर आपने प्रिंट सी करना है. प्रिंट ये भी हमारे पास पैरेलल ग्राम है तो ये रिप्रेजेंट करता है इनपुट और आउटपुट को. ठीक है, फिर हमारे पास ये एंड हो जाता है. तो ये एक फ्लो में हमें बताया जा रहा है कि हमने ये एल्गोरिदम बनाया और एल्गोरिदम से हमने इसको एक डायग्राम में बताया कि इसको इस सीक्वेंस में हमने सॉल्व करना है. होपफुली समझ आ गई होगी. इट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस यूजिंग डिफरेंट सैम्बल्स containing information about different steps. ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं? डिफरेंट सैम्बल्स यूज होते हैं जिसमें ओवल है, जिसमें पैरेलल ग्राम है, जिसमें डायमंड सैम्बल है जिसको डिसियन सैम्बल भी कहते हैं. अब हम देखते हैं. यू कैन सी हियर फ्लो चार्ट. ठीक है, स्टार्ट इनपुट ए बी सी डी 5 नंबर्स है और 5 नंबर्स को ऐड करना है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवल सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्ट को और ओवल सिंबल ही रिप्रेजेंट कर रहा है एंड प्रोसेस को. फिर दरम्यान में हमारे पास इनपुट के लिए पैरेलल ग्राम है और आउटपुट के लिए डिस्प्ले एवरेज जो है वो भी बेसिकली पैरेलल ग्राम है. और दरम्यान में जो दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक क्या है? टोटल करना है यानी सम करने वैल्यूज को, और दूसरी उसकी एवरेज कैलकुलेट करने के लिए. तो इसके लिए हमारे पास रेक्टेंगुलर का सिंबल यूज होगा. गॉट इट? For solving a problem, flowchart are important for it helps the viewers to understand a process, showing the required
input and output, understanding of relationship among different process steps, helping with decision making, tracking the process flow, highlighting important steps and eliminating the unnecessary steps. ठीक है, किस लिए यूज होते हैं? व्यूअर उस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद ये क्या है, इसमें रिलेशनशिप शो करता है डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान, और डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल है। ट्रैकिंग यानी एक ट्रैक बताता है, एक फ्लो में जाता है। हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट स्टेप एंड एलिमिनेटिंग, इसमें से जो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं वो डायग्राम्स में हम इंक्लूड करते हैं, और जो बाकी स्टेप्स होते हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब यूजेस ऑफ फ्लो चार्ट, इट इज यूज्ड टू एनालाइज इंप्रूव डॉक्यूमेंट्स एंड मैनेज अ प्रोसेस और प्रॉम्प्ट। क्या करता है, डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव करता है और किस चीज को, प्रोसेस को मैनेज करता है। फ्लो चार्ट से आपका जो आपके पास प्रॉब्लम है, ऐड करना है 5 नंबर्स को। अब जब आप उसको ड्रामेटिकली शो करोगे या उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो इट इज मोस्ट अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, मोस्ट अंडरस्टूड होगा कंपेयर टू एल्गोरिदम। 2. It is commonly used in developing business plans, designing algorithm and determine troubleshooting steps. ठीक है, जितने कॉम्प्लेक्स स्टेप्स होते हैं उनको इजी करने के लिए, उनको आसानी से समझने के लिए हम अपने एल्गोस को किस फॉर्म में लाते हैं, फ्लो चार्ट की फॉर्म में लाते हैं। और मोस्टली कहाँ के लिए यूजफुल है, डेवलपिंग बिजनेस प्लान्स, जहाँ पे बिजनेस प्लान या प्रॉमिंग डेवलपिंग है। ठीक है, अगर कोई प्रॉम आप लोगों ने बनाना है तो सबसे पहले उसके लिए बेसिक स्टेप्स ही 4 होते हैं। सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम उसका एल्गो लिखते हैं, फिर उसका हम फ्लो चार्ट लिखते हैं, तो फिर फ्लो चार्ट के थ्रू आगे प्रॉमिंग करना इजी हो जाता है। नंबर 4, हेल्पिंग विद डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो किस लिए ये यूजफुल होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए, कि इसके लिए हमने कौन सा सॉल्यूशन फॉलो करना है। ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूशंस में से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो कौन सा फॉलो करना है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूजफुल है। ट्रैकिंग द प्रोसेस फ्लो, अब जो प्रोसेस हमारे पास चल रहे होते हैं उसके लिए एक फ्लो बताता है। ठीक है, जैसे आपके पास एरोलाइंस है, एरोलाइंस बेसिकली क्या शो कर रही है, वो प्रोसेस का फ्लो बताती हैं। हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड एलिमिनेट द अननेसेसरी स्टेप्स। अब जो हमारे पास एल्गोरिदम्स में हमने सारे स्टेप्स लिखने, लेकिन जब हम उसको ग्राफिकली फॉर्म में लाते हैं, उसको डायग्राम की फॉर्म में लाते हैं, तो उसमें से हम इंपॉर्टेंट स्टेप्स इंक्लूड करते हैं और जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फ्लो चार्ट रिक्वायरमेंट्स। द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट डिटरमिन द फ्लोइंग रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम और एल्गोरिदम बिफोर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट डेवलपर क्या करते हैं, सबसे पहले डिटरमिन करते हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसके लिए, प्रॉब्लम एल्गोरिदम बिफोर ड्राइंग से पहले उसमें से अपने प्रॉब्लम जो है वो करते हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड में, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब आगे हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इनपुट नीडेड है, उसके बाद प्रोसेसिंग टू बी कंप्लीटेड, डिसीजन टू बी टेकन, आउटपुट टू बी प्रोवाइडेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी सी इनपुट नीडेड का क्या मतलब है। इनपुट इज एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग। द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली द इनपुट इज। द इनपुट इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। For example, if the given problem is to find the area of a circle, then the required input will be the radius of a circle. अब जैसे इनपुट क्या है, हमने एक सर्कल का जो रेडियस है वो कैलकुलेट करना है। अब रेडियस के लिए हमारे पास इनपुट क्या चाहिए होगी, क्योंकि सर्कल का रेडियस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यू नो वेरी वेल, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगा, तो रेडियस हमने इनपुट करना है। दूसरा स्टेप है प्रोसेसिंग टू बी कंप्लीटेड। इन फ्लो चार्ट द प्रोसेस इज टू रिजॉल्व एनी फॉर्मूला और एक्सप्रेशन और इनिशियलाइज एनी वैल्यू इन अ वेरिएबल। इनिशियलाइज वैल्यू का मतलब है कि जब भी हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं तो हमारे पास मेमोरी में जाके एक बॉक्स बन जाता है। ठीक है,
अब उसके लिए क्या है फॉर्मूला और एक्सप्रेशन हम प्रोसेस में बेसिकली कर रहे होते हैं या उसमें इनिशियलाइज वेरिएबल कर रहे होते हैं। तो इनिशियलाइजिंग का मतलब है कि जब हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं तो मेमोरी में जाके उसकी एक बॉक्स बन जाता है। द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म्ड और विच फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। कौन डिसाइड करता है? ठीक है, जो डिसीजन जो डेवलपर होते हैं वो देखते हैं कि इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और इस पे कौन सा काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड। एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको पाई आर स्क्वायर को इन फॉर्म में मल्टीप्लाई का नहीं बल्कि स्टेरिक यूज करते हैं। ठीक है, अब आर का स्क्वायर नहीं लिखेंगे बल्कि इसको सेपरेट करके पाई इंटू आर लिखेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है 3.141। तो इनपुट हमने क्या किया, इसमें रेडियस किया, फिर उसके बाद फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। थर्ड हमारे पास इज डिसीजन टू बी टेकन। In flowchart, the decision is either taking action when the expression is true or false. For example, finding the result of a student, decision is required to be taken on percentage marks. ठीक है, डिसीजन क्या होता है कि हाँ आइदर हमने ये करना है या नहीं करना, फाइनल डिसीजन। ठीक है, जैसे अगर एक बच्चा है उसका रिजल्ट है यहाँ पे देख रहे हैं, अब उसके लिए हमने परसेंटेज मार्क्स हैं। ठीक है, अब उसके परसेंटेज मार्क्स से वो क्या डिसाइड होगा कि इस बच्चे ने नेक्स्ट क्लास में प्रोमोट करना है या नहीं करना। ठीक है, तो ये डिसीजन हुआ कि ये काम आइदर ट्रू है या फॉल्स है, यानी करना है या नहीं करना। अब इसको हम देखते हैं। फ्लो चार्ट रिक्वायरमेंट्स, इनपुट्स नीडेड, प्रोसेसिंग टू बी कंप्लीटेड, डिसीजन टू बी टेकन एंड आउटपुट्स टू बी प्रोवाइडेड। ये हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक फ्लो चार्ट को बनाने के लिए जरूरी होती है। सबसे पहले इनपुट स्पीड। इनपुट इज एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली द इनपुट इज। द इनपुट डिटरमिन फ्रॉम द प्रॉब्लम। ठीक है, इनपुट क्या होती है? कोई सी भी चीज जो हम प्रोसेस करते हैं। अब जो हम यूजर, ठीक है, यूजर जो चीज एंटर करता है वो बेसिकली इनपुट होती है। फ्लो चार्ट डेवलपर को पता होना चाहिए कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें इनपुट क्या करना है हमने। ठीक है, द इनपुट कहाँ से इनपुट को डिटरमिन किया जाता है? प्रॉब्लम से डिटरमिन किया जाता है। ये हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक्सक्यूज मी। If problem is to find the area of circle, then input will be radius of the circle. क्या होगा अगर आपको कोई कहता है कि आपने सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है तो उसमें आपने क्या इनपुट करना है? रेडियस इनपुट करना है। इसी तरह अगर कोई आपको कहता है कि आप 2 वैल्यूज को ऐड करो, अब उसके लिए 2 वैल्यूज आप इनपुट करोगे, उसको पहले वेरिएबल के फॉर्म में इनिशियलाइज करोगे, लेट्स ए एंड बी। तो ये ए और बी आप पहले इनपुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसिंग टू बी कंप्लीटेड। The process is to be any expression or formula or initialize any value in a variable. Process क्या होता है? जो हम फॉर्मूला रिजॉल्व कर रहे होते हैं या जो कोई हम एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं या हम इनिशियलाइज वैल्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, आई अर्लियर मेंशन कि इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है। जैसे अगर हम कहते हैं इंटीजर i इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो हमने इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू को। इनिशियलाइज का मतलब है कि जब हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो आपके पास कंप्यूटर मेमोरी में जाके वो उस लेटर के लिए, उस कैरेक्टर के लिए, उस इंटीजर के लिए एक जगह एलोकेट हो जाती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है? एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू आर, ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हम एक्चुअली प्रोसेस में हम फॉर्मूलाज लिखते हैं। पाई की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है, पी इक्वल्स टू 3.1415। गॉट इट? लेकिन एरिया हमने, रेडियस हमने इनपुट करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिसीजन टू बी टेकन। द डिसीजन इज आइदर टेकन एक्शन व्हेन द एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। अब डिसीजन किस बेस पे लिए जाते हैं? जब एक्सप्रेशन यानी जो काम करना है या नहीं करना। ठीक है, रिजल्ट टी है या एफ है।
एग्जाम्पल हम देखते हैं, फाइंडिंग द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स, डिसीजन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन ऑन परसेंटेज मार्क्स। अब अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्लास में किस बेस पे प्रोमोट किया जाएगा? आपके परसेंटेज को देख के। गॉट इट? तो वो टीचर डिसाइड करेगा कि आपने नेक्स्ट क्लास में प्रोमोट होना है या नहीं होना। गॉट इट? लेट्स एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इफ पीएम यानी परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन रिजल्ट इक्वल टू पास, अदरवाइज रिजल्ट इक्वल टू फेल। अब किस मार्क्स पे डिसीजन लिया जाएगा कि अगर रिजल्ट मार्क्स जो हैं परसेंटेज 40% से ज्यादा है उसको पास कर दें, अदरवाइज फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिसीजन लेना है, ये क्या है? डिसीजन टू बी टेकन के डिसीजन किस बेस पे लिया जाता है, यानी वैल्यूज को जब हम कंपेयर करते हैं ट्रू आता है फॉल्स आता है उस बेस पे। नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट टू बी प्रोवाइडेड। आउटपुट इज द रिजल्ट, द फ्लो चार्ट मस्ट प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड आउटपुट इन द एंड। अब आउटपुट नेसेसरी है डेफिनेटली, जब आप कोई काम करते हो तो उसका रिजल्ट भी होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली आप जब काम करते हो तो उसका रिजल्ट भी होना चाहिए। अब आउटपुट कैसे प्रोवाइड की, जो आपने कैलकुलेट किया उसका रिजल्ट क्या आया। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपने क्या किया, सर्कल का एरिया कैलकुलेट किया, तो एरिया, अब आपके पास क्या है? एरिया और रिजल्ट क्या है? आपके आउटपुट है। आपको रिजल्ट मिला, आपने जब कंपेयर किया वैल्यूज को, और आपको एरिया जब आपने उसकी कैलकुलेशन की तो आपके पास एरिया फाइंड आउट हो गया। तो वो एरिया और रिजल्ट बेसिकली आपके पास क्या है? वो आपके पास आउटपुट है। गॉट इट? होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, व्हाट इज फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे करना है। अल्लाह हाफिज।